हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्लियर स्टडी। तो दोस्तों, आज आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का 4 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है और इस शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहले तो जिन भी लोगों ने हमें क्वेश्चन भेजे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको 100% रियल क्वेश्चन ही बताए गए हैं और सही प्रश्नों के आपको सटीक उत्तर दिए गए हैं। और जिन क्वेश्चन से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं इस वीडियो में हमने उनको भी डिस्कस किया है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और देखिए, अगर आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है और आप हमें अपने क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो लोग इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहते हैं वो भी दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पर जाकर इस क्वेश्चनों का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आपकी जो है इस शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है जो आज पूछा गया था, राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया। ये दोस्तों 2020 की बात चल रही है। तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली जो था आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट आपको पूछा गया था, रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप पुरस्कार 2019 किसे दिया गया। तो ये दिया गया था आपका दोस्तों दो लोगों को दिया गया था। एक थे दोस्तों प्रदीप द्विवेदी और दूसरी थी दोस्तों प्राची साल्वे। इन दोनों लोगों में से वहाँ पर जो है एक ऑप्शन दिया हुआ होगा, आप इन दोनों में से कोई भी वहाँ पर जो ऑप्शन होता है उसको राइट कर आ सकते थे। तो राइट दोस्तों, इसका भी याद रखिएगा, आगे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही। नेक्स्ट दोस्तों, आपको पूछा गया था, राष्ट्रीय मंडल शूटिंग और तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की जाएगी। तो ये की जाएगी दोस्तों आपकी चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ जो था आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट आपको पूछा गया था, किसने SERV महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 जीता है। तो वो जीता है आपका डॉक्टर नीति कुमार ने। तो राइट आंसर आपका ये हो जाता। नेक्स्ट आपका पूछा गया था, स्वर्गीय राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है। तो इनका संबंध है दोस्तों चित्रकारी से और इनकी एक प्रसिद्ध पेंटिंग है जिसका नाम आपसे आगे पूछा जा सकता है। वो उसका नाम है दोस्तों शकुंतला वियोग। ये इनकी सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है, तो इसका नाम आपको याद रखना है, आगे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आपको पूछा गया था, कुकी जनजाति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि कुकी जो जनजाति है ये किस राज्य में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपकी मणिपुर में। तो मणिपुर जो है आपका राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपको पूछा गया था, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है। तो इनको जो मान्यता दी गई है अल्पसंख्यकों को, वो दी गई है कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात के आधार पर। नेक्स्ट दोस्तों, आपका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। लोहे का शुद्धतम रूप पूछा गया था, तो कौन सा होता है, पिटवा लोहा जो होता है वो लोहे का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। तो ये गाया गया था फ्रेंड्स आपका 27 दिसंबर सन 1911 को। कहाँ पर गाया गया था या किस अधिवेशन में गाया गया था, ये भी आपसे आगे पूछा जा सकता है। तो ये गाया गया था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को रखा गया है। तो वो रखा गया है भाग 4A में। और बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद आपसे आगे पूछ सकता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, अनुच्छेद 51 कै में जो है मूल कर्तव्यों को रखा गया है। और अगर आपसे ये पूछेंगे किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो वो जोड़ा गया है फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा। तो सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं ये किसी भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आपका पूछा गया था, सरगासो समुद्र जो है वो किस महासागर में स्थित है। तो ये स्थित है फ्रेंड्स आपका अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट आपका पूछा गया था, किसने कहा था कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। तो ये कहा था अरस्तु ने। तो अरस्तु जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका पूछा गया था, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। तो देखिए, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का जो निर्माण किया था वो क्या था आपका राणा कुंभा ने। नेक्स्ट आपका पूछा गया था, इंडिया दी क्रिटिकल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, ये आगे भी रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। तो देखिए, इंडिया दी क्रिटिकल ईयर पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, कुलदीप नैयर हैं। नेक्स्ट आपको पूछा गया था, राष्ट्रपति का अध्यादेश जो होता है वो कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। तो ये रहता है फ्रेंड अनिश्चित काल के लिए। नेक्स्ट आपको पूछा गया था, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, आप सभी जानते हैं। तो ग्रेफाइट इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपको पूछा गया था, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है।
तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सभी को याद होगा वैसे तो, किस राज्य को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है चावल का कटोरा। नेक्स्ट आपको पूछा गया था भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है फ्रेंड लखनऊ में। तो लखनऊ जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपको पूछा गया था भारत में सबसे ज़्यादा भेड़ जो है वो किस राज्य में पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं आपकी राजस्थान राज्य में। तो राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपको पूछा गया था ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों एक बार पहले पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी के लिए। तो एस चंद्रशेखर ने जो है ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट आपको पूछा गया था चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो सभी जानते होंगे हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। नेक्स्ट आपको पूछा गया था शरीर में यूरिया जो होता है वो किस अंग में बनता है, तो यूरिया बनता है फ्रेंड्स आपका यकृत में। नेक्स्ट पूछा गया था दूध में जो पाई जाने वाली शर्करा है उसको क्या कहा जाता है या कौन सी होती है, तो लैक्टोस होती है। लैक्टोस जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट दोस्तों रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं तो इन्हें भी देख लीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें रीजनिंग के लेवल की, तो रीजनिंग का लेवल इतना टफ देखने को नहीं मिल रहा है, इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं। मैथ का लेवल भी इजी टू मॉडरेट आ रहा है, इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर देखने नहीं मिल रहा है। और जीके का तो आपने देख ही लिया। तो चलिए रीजनिंग के देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के आपके पूछे गए थे। DHL PTX BFJ, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में बताना था कि क्या आएगा। तो देखिए किस तरह से हुआ है ये, डी से आया पी, तो क्या हुआ, डी का कोड 4 होता है, पी का कोड होता है 16 यानी कि 12 को ऐड किया। फिर उसके बाद एच से आया टी, एच का कोड 8 होता है और टी का कोड 20 होता है यानी कि इसमें भी 12 ऐड किया। अभी इसमें और देख लेते हैं कि एल का कोड 12 होता है और एक्स का कोड 24 होता है यानी कि इसमें भी 12 ऐड किया। तो सही में 12 ऐड हो रहा है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, इसमें जो है तीनों में 12 ऐड कर देंगे। तो बी का कोड कितना होता है, 2 होता है, 12 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फ्रेंड हमारा 14 यानी कि एन। और एफ का कोड 6 होता है तो इसमें 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 यानी कि आर। और जे का कोड 10 होता है तो इसमें 12 ऐड करेंगे तो यानी कि 22, तो ये कितना हो जाएगा बी। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाता फ्रेंड वो हो जाता NRV। तो ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट भी आपका रीजनिंग से ही क्वेश्चन देखने को मिला था। तो देखिए किस तरह से है ये क्वेश्चन, 22 से आया 24, फिर आया 28, यहाँ पर बताया क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, फिर 52, फिर 84। तो देखिए किस तरह से क्या है, इन्होंने 22 से इनका 24 आया, क्या किया 2 को ऐड किया इसमें 22 में, फिर 24 से आया 28 में 4 ऐड किया। फिर अब क्या ऐड होगा, तो सीधी सी बात है दोस्तों अब 8 ऐड होगा क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई करी है, 2 जोड़ा था स्टार्टिंग में, 2 दूनी 4, 4 जोड़ा, फिर 4 की मल्टीप्लाई 2 से करनी होगी तो कितना आ जाएगा 8। तो 28 में हम 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि आगे दोस्तों अगर 8 की 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ के देखते हैं कि ये आता है या हमारा नहीं आता है। तो 8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 16, और 16 को 36 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 52। तो राइट है, हमारी सीरीज जो है वो ठीक हो गई है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था आपका वो था 36। तो 36 इस क्वेश्चन का आपका जो है राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों रीजनिंग से ही पूछा गया था। सीरीज दी हुई थी 3, 7, 30, 95 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में बताना था कि क्या आएगा। तो देखिए किस तरह से क्या है, इन्होंने 3 से आया 7, तो क्या किया 3 की मल्टीप्लाई 2 से की इन्होंने और फिर प्लस 1 कर दिया। 3 दूनी 6 और 1 7, 7 की मल्टीप्लाई 2 से की, फिर प्लस 2 किया, पहले 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ा। अब इस बार दोस्तों 23 की मल्टीप्लाई इन्होंने 4 से की और प्लस 3 जोड़ दिया तो ये 95 हो गया। अब क्या करना होगा, 95 की मल्टीप्लाई हमें 5 से करनी होगी और प्लस कितना करना होगा 4 करना होगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 479। तो राइट आंसर आपका हो जाता 479 इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों मैथ के दोस्तों कुछ टॉपिक बच्चों के द्वारा बताए गए हैं कि इन टॉपिक से जो है क्वेश्चन को पूछ रहा है। साधारण ब्याज से दोस्तों क्वेश्चन को देखने को मिला है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाल समय दूरी से क्वेश्चन को पूछ रहा है और नाव से और प्रतिशत से तो पूछता ही है। तो और दोस्तों लाभ हानि से भी आपके क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल रहे हैं। तो यही सारे टॉपिक थे जो बच्चों के द्वारा बताए गए कि मैथ में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर नहीं देखने को मिल रहा है। ईजी टू मॉडरेट आप जो है क्वेश्चन पेपर को बोल सकते हैं, मॉडरेट लेवल भी हम नहीं कहेंगे। जो लेवल देखने को मिल रहा है जीके, जीएस और रीजनिंग का। तो यही सारे क्वेश्चन थे दोस्तों जो आज की इस शिफ्ट में मुझे मिले थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों यार, ताकि फ्रेंड उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। और जो लोग चैनल पर नए आ गए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड आपको ऐसी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।